नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी 243 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और बिहार को लेकर 243 सीटों का जो महा सर्वे है वो चौंकाने वाला सामने आ रहा है, क्योंकि अगली सरकार बिहार में किसकी बनेगी इसको लेकर यहाँ पर जनता तैयार है और ज्यादा वक्त बचा नहीं है। लेकिन सर्वे के आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि इस बार बिहार में बड़े बड़े नेता चुनावी मैदान में उतर गए हैं और एक तरफ एनडीए गठबंधन है तो एक तरफ महागठबंधन। लेकिन बिहार में किसकी सरकार, किस गठबंधन को बहुमत का आंकड़ा मिलने जा रहा है, इस पर ओपिनियन पोल के आंकड़े भी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। आखिर प्रशांत किशोर की पार्टी किस गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकती है, इस पर भी सर्वे के आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि बिहार में महिला वोट बैंक तय करेगा बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। और इस बार महिलाओं को लेकर बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं और हर एक परिवार में एक रोजगार की बात की जा रही है या फिर महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। 2020 के अगर कुछ आंकड़ों की बात की जाए तो 38% महिला वोट बैंक एनडीए को और 37% वोट यहां पर महागठबंधन को मिला था और 25% अन्य के खाते में ये वोट बैंक गया था। जबकि सवर्ण महिला वोट बैंक एनडीए को 59%, एनडीए गठबंधन के लिए यहाँ पर 12% और अन्य पार्टी को 29% वोट मिला था। 2020 के जो आंकड़े हैं, यादव वोट बैंक एनडीए को 5% और महागठबंधन को 82% और 13% अन्य यहाँ पर जो है दल के खाते में गया था। अन्य ओबीसी महिला वोट बैंक की भी बात की जाए तो यहाँ 63% एनडीए के लिए, 18% महागठबंधन और 19% यहाँ पर जो है अन्य दल के खाते में गया था। दलित महिला वोट बैंक की बात की जाए तो 33% एनडीए के लिए और महागठबंधन को 24% और अन्य पार्टी को 43% दलित महिला वोट बैंक गया था। मुस्लिम महिला वोट बैंक की बात की जाए तो एनडीए को 6%, महागठबंधन को 74% और अन्य पार्टी को 20% महिला वोट बैंक मिला था। यही वो बड़ा कारण है कि इस बार महिलाओं को लेकर बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं और महिला वोट बैंक तय करने जा रहा है कि आखिर बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। प्रशांत किशोर की एंट्री भी चौंका गई है, क्योंकि जो उपचुनाव था इससे पहले 10% वोट शेयर मिला था और 10 से 15% वोट शेयर अगर वो निकालते हैं तो बिहार में बड़ी पार्टी का खेला बिगाड़ सकते हैं। क्योंकि अगर बात की जाए तो एनडीए को 2020 चुनाव में यहाँ पर 125 सीटें और महागठबंधन को 110 सीटें, यानी ज्यादा अंतर नहीं था हार और जीत के लिए एनडीए और महागठबंधन में। लेकिन इस बार भी माना जा रहा है कि कई पार्टियां यहाँ पर जो है इस बार चुनावी मैदान में है और कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल सकती है। तो बिहार को लेकर जो नया ताजा सर्वे महाविश्लेषण है उस आधार पर अगली सरकार किसकी बन सकती है। अररिया जिले से 6 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। ताजा सर्वे के हिसाब से जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी, एलजेपी जो गठबंधन है, गठबंधन में चुनाव लड़े जा रहे हैं। 101 सीट पर एनडीए और बीजेपी चुनाव लड़ रही है, बाकी सीटें उनके सहयोगी पार्टियों को मिली है। आरजेडी और कांग्रेस भी इस बार क्या बड़ा उलटफेर कर सकती हैं, इस पर ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं। तो जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें, अन्य पार्टी जिसमें अजुद्दीन ओवैसी और यहाँ पर जो है कह सकते कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी भी यहाँ पर शामिल होगी। जबकि बात की जाए किशनगंज की 4 सीटों को लेकर भी जो ताजा सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें जेडीयू भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 2 सीटें, 2 सीटों पर ही आरजेडी कांग्रेस गठबंधन और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है। बिहार को लेकर अगले जिले की बात किया तो दरभंगा को लेकर भी 10 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। यहाँ जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटें और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीटें मिल सकती है। मधेपुरा को लेकर भी 4 सीटों का ओपिनियन पोल, जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें यहाँ पर मिलती नजर आ रही है। खगड़िया जिले से 4 सीटों को लेकर बात की जाए तो 2 सीटों पर महागठबंधन और 2 सीटों पर ही एनडीए गठबंधन के बीच बराबर की टक्कर यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। पटना की 14 सीटों का ओपिनियन पोल की अगर बात की जाए तो जेडीयू भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 8 सीटें और आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन को 6 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। मुजफ्फरपुर की अगर बात की 11 सीटों का जो ओपिनियन पोल, उसमें जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें और 5 सीटों पर ही आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के बीच बराबर टक्कर है, लेकिन 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में यहाँ पर जा सकती है। सीवान जिले की 8 सीटों का भी ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। यहाँ जेडीयू भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 3 सीटें, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन यानी महागठबंधन को 5 सीटें और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है, जिस पर अजुद्दीन ओवैसी और यहाँ पर बात किया प्रशांत किशोर की पार्टी चुनावी मैदान में होगी। तो महागठबंधन को सीवान जिले में यहाँ पर फायदा मिलता नजर आ रहा है। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों का भी ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। यहाँ जेडीयू भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 3 सीटें, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को भी 3 सीटें और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है।
बिहार को लेकर सारण जिले की 10 सीटों का भी ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। यहाँ जेडीयू भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 5 सीटें, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को भी 5 सीटें, यानी बिल्कुल बराबर की टक्कर यहाँ देखने को मिलने जा रही है। वैशाली की 8 सीटों को लेकर बात की जाए तो जेडीयू भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 5 सीटों पर बढ़त है, जबकि आरजेडी कांग्रेस गठबंधन 3 सीटों पर पछड़ती नजर आ रही है। इसके अगर बात की जाए समस्तीपुर जिले की 10 सीटों का ओपिनियन पोल है। यहाँ पर जेडीयू भारतीय जनता पार्टी गठबंधन पर यह 4 सीटों पर पीछे चल रही है, जबकि आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन 6 सीटों पर बढ़त हासिल करती नजर आ रही है। इसके अगर बात किया बेगूसराय की 7 सीटों का जो ओपिनियन पोल, उसमें जेडीयू भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटें, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के लिए 3 विधानसभा सीटें और 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में यहाँ पर जाती नजर आ रही है। कटिहार जिले की 7 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। जेडीयू भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन को यानी महागठबंधन को भी 3 सीटें, यानी बराबर की टक्कर और 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में यहाँ पर जा सकती है, यानी प्रशांत किशोर के पक्ष में यहाँ पर जाती नजर आ रही है। यहाँ पर बात की जाए शेखपुरा की 2 सीटों को लेकर तो 1 सीट यहाँ पर एनडीए और 1 सीट ही महागठबंधन के बीच बराबर की टक्कर यहाँ देखने को मिलने जा रही है। मधुबनी की 10 सीटों का जो ओपिनियन पोल, में जेडीयू भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 5 सीटें, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटें और अन्य पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। बक्सर जिले की 4 सीटों में जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें और अन्य पार्टी को यहां पर 1 सीट पर जीत की संभावना नजर आ रही है। भोजपुर की 7 सीटों को लेकर बात की तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 4। पूर्णिया जिले से 7 सीटों का जो ओपिनियन पोल, में जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें और अन्य पार्टी यहां पर 0 सीट पर सिमट सकती है। नवादा जिले की 5 सीटों में यहां पर जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें और अन्य पार्टी यहां पर 0 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। गया जिले की 10 सीटों को लेकर बात की जाए तो जेडीयू भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 6 सीटें, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटें और अन्य पार्टी को यहां पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जमुई जिले की 4 सीटों का ओपिनियन पोल में यहां पर एनडीए को झटका लग सकता है, 1 सीट ही मिल सकती है और आरजेडी महागठबंधन 3 सीटों पर बढ़त हासिल कर सकता है। सीतामढ़ी की अगर 8 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहां पर महागठबंधन को झटका लग सकता है, 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि जेडीयू भारतीय जनता पार्टी यहां पर 6 सीटों पर बढ़त हासिल करने में सफलता हासिल कर सकती है। औरंगाबाद की 6 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहां पर महागठबंधन 5 सीटों पर बढ़त हासिल कर सकता है, तो जेडीयू भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 1 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। बांका की 5 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहां पर महागठबंधन 2 सीटों पर सिमट सकता है, तो जेडीयू भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 3 सीटों पर बढ़त हासिल कर नजर आ रहा है। भागलपुर की 7 सीटों को लेकर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, आरजेडी महागठबंधन को 3 सीटें, यानी बराबर की टक्कर यहां दिखाई दे रही है। पूर्वी चंपारण की 12 सीटों का जो ओपिनियन पोल, में जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 सीटें और अन्य पार्टी यहां पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। मुंगेर की 3 सीटों में जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट यहां पर मिलती नजर आ रही है। कैमूर जिले की 4 सीटों में जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें, यानी बराबर की टक्कर यहां दिखाई देगी। नालंदा की यहां पर 7 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल, इसमें जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। रोहतास की 7 सीटों को लेकर बात की जाए तो जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें और अन्य पार्टी को यहां पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जहानाबाद की 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। सहरसा की 4 सीटों को लेकर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें और महागठबंधन को भी 2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। पूर्वी चंपारण की 9 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर जो है 3 सीटों पर जेडीयू भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन 6 सीटों पर बढ़त हासिल करता नजर आ रहा है। तो इस तरह से अगर बात किया बिहार को लेकर सभी 243 सीटों का जो फाइनल आंकड़ा सामने आ रहा है, उस हिसाब से यहाँ पर महागठबंधन 115 सीटें और एनडीए गठबंधन 123 सीटें, अन्य पार्टी यहाँ पर 5 से 10 सीटों के आसपास सकती है। लेकिन माना जा रहा है कि कई सीटें ऐसी है जहां पर सीधी टक्कर यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी और यहां पर महागठबंधन के बीच दिखाई दे रही है। लेकिन प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने से जहां कांटे की टक्कर होगी, वहां नुकसान सीधे तौर पर किस पार्टी को दिखाई दे रहा है। आंकड़ों के हिसाब से जानकर जो यहां पर चर्चा है कि महागठबंधन को ऐसी सीटों पर नुकसान देखने को मिल सकता है। तो बिहार को लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े, चुनावी विश्लेषण आपको दिखा है। बिहार को लेकर आपकी राय क्या है? बिहार में अगली सरकार नीतीश सरकार बनने जा रही है या फिर यहाँ पर तेजस्वी यादव वापसी करने जा रहे हैं?
बिहार को लेकर आपको क्या लगता है, आप रख सकते हैं। बहुत जल्द आपको और महत्वपूर्ण लेटेस्ट आंकड़े दिखाने जा रहे हैं। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।